तो गाइज हमेशा की तरह ही आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि क्या हमें CM पंक AEW कंपनी अंदर अब नहीं लौटते हुए दिखाई देने वाले, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि पंक के हेल्थ को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। क्रिश्चियन केज के इंजरी के साथ साथ उनकी रिकवरी का टाइम भी सामने आ चुका है। AEW कंपनी अंदर एक सुपरस्टार का नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। और गाइज हम जानने वाले हैं कि अब हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होने वाला है और क्या हमें हाउस ऑफ ब्लैक का कोई नया लीडर देखने को मिलने वाला है या नहीं। तो गाइज अगर आप ये सब अपडेट जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो आ चुकी है जो कि प्रॉबेबली आप में से कई सारे लोगों ने नहीं देखी। तो इसीलिए जिस किसने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर इससे पहले वो वीडियो देख लीजिएगा। पर गाइज जहाँ तक बात है हमारे आज की वीडियो की, तो गाइज हम सबसे पहले ही बात करते हैं हाउस ऑफ ब्लैक की और जानते हैं कि मैलिका ब्लैक के AEW कंपनी छोड़कर जाने के बाद अब हाउस ऑफ ब्लैक का क्या होने वाला है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी कि मैलिका ब्लैक को लेकर ऐसी अपडेट सामने आ रही थी कि मैलिका ब्लैक को AEW कंपनी से अपना रिलीज मिल चुका है और मैलिका ब्लैक AEW कंपनी के साथ और ज्यादा देर तक काम नहीं कर रहे। पर गाइज AEW कंपनी छोड़कर जाने से पहले मैलिका ब्लैक AEW कंपनी अंदर एक बहुत ही बड़े फैक्शन यानी कि हाउस ऑफ ब्लैक के लीडर थे। पर अब आउट ऑफ नोवेयर मैलिका ब्लैक AEW कंपनी छोड़कर जा चुके हैं। तो यहाँ पर काफी सारे लोगों का सवाल था कि अब हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होगा। और गाइज हाल फिलहाल में इसको लेकर एक काफी इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रही है कि गाइज हमें AEW कंपनी हाउस ऑफ ब्लैक के साथ 3 डायरेक्शन के अंदर जाती हुई दिखाई दे सकती है। सबसे पहली तो ये कि आज के बाद AEW कंपनी अंदर हाउस ऑफ ब्लैक कंटिन्यू नहीं होगा और हाउस ऑफ ब्लैक के सभी मेंबर्स अलग अलग रास्ते के ऊपर चले जाएंगे। पर गाइज करंटली इस बात की पॉसिबिलिटी काफी कम बताई जा रही है। पर इसके बाद जो दूसरी पॉसिबिलिटी बताई जा रही है वो ये है कि हाउस ऑफ ब्लैक यूनिट एज ए टैग टीम कंटिन्यू होगा। पर मुझे भी नहीं लगता कि इस बात की पॉसिबिलिटी है। पर गाइज जो करंट रिपोर्ट तीसरी और मेन पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं वो ये है कि हमें शायद AEW कंपनी अंदर हाउस ऑफ ब्लैक का कोई नया लीडर आता हुआ दिखाई दे सकता है। और गाइज करंटली जो रिपोर्ट्स हमें बता रही है वो ये है कि हमें शायद ब्रॉडी किंग हाउस ऑफ ब्लैक को अंडर कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। जो रिपोर्ट अगर सही होती है तो गाइज हम समझ सकते हैं कि हमें ब्रॉडी किंग नए लीडर के तौर पर हाउस ऑफ ब्लैक को लीड करते हुए दिखाई दे सकते हैं। पर देखते हैं कैसा होता है या नहीं, क्योंकि गाइज हाल फिलहाल में AEW कंपनी के अंदर हाउस ऑफ ब्लैक टीम एज ए टैग टीम काम कर रही है, जहां पर बडी मैथ्यूज और ब्रॉडी किंग इन्होंने साथ में मिलकर टैग टीम फॉर्म की है। तो देखना पड़ेगा कि आगे चलकर अब इनका हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होता है। लेकिन गाइज आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपके हिसाब से हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होना चाहिए। हाउस ऑफ ब्लैक डिसबैंड होनी चाहिए, टैग टीम की तरह काम करनी चाहिए, या फिर हाउस ऑफ ब्लैक का कोई नया लीडर आना चाहिए। पर गाइज मेरे हिसाब से यहाँ पर अगर हाउस ऑफ ब्लैक का कोई नया लीडर आता है तो वो कोई और नहीं बल्कि जूलिया हार्ट होनी चाहिए, जिससे कि जूलिया हार्ट AEW कंपनी अंदर एक काफी बढ़िया मेल फैक्शन की लीडर बन सकती है। और अगर ऐसा नहीं होता तो यहाँ पर एरिक रेडबियर्ड को हाउस ऑफ ब्लैक का लीडर बनना चाहिए, जो पता नहीं हो पाएगा या नहीं, लेकिन गाइज यही कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन है। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि AEW कंपनी के अंदर अब कौन से सुपरस्टार का नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। तो गाइज अगर आप WWE कंपनी को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि WWE कंपनी अंदर यूजुअली काफी सारे सुपरस्टार्स के नाम चेंज होते हैं। पर अब ट्रिपल एच के वापस आने की वजह से अब ये नाम चेंज होने का सिलसिला थम चुका है। लेकिन गाइज अब WWE कंपनी के बाद करंटली AEW कंपनी अंदर भी काफी सारे सुपरस्टार्स के नाम चेंज हो रहे हैं, जिनमें पहली तो टाई कॉन्टी थी, जिन्होंने अपनी शादी के बाद अपना लीगल नेम टाई कॉन्टी से चेंज कर टाई मेलो रख लिया है। पर गाइज अब टाई कॉन्टी के साथ साथ AEW कंपनी ने ऑफिशियली अपनी कंपनी के अंदर एक सुपरस्टार का नाम चेंज कर दिया है। और गाइज सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि जंगल बॉय है। और गाइज अगर आप अब तक AEW कंपनी के अंदर जंगल बॉय को फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि AEW कंपनी के अंदर जंगल बॉय का नाम जंगल बॉय था। लेकिन गाइज अब AEW कंपनी ने ऑफिशियली जंगल बॉय का नाम चेंज कर दिया है और अब जंगल बॉय का नाम जंगल बॉय नहीं बल्कि जैक पेरी होने वाला है, जो कि उनका रियल लाइफ का नाम है। और जंगल बॉय का जो पहला नाम यानी कि जंगल बॉय था वो अब उनका निकनेम बन चुका है, यानी कि अब जंगल बॉय का नया नाम है जंगल बॉय जैक पेरी, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जंगल बॉय का नाम ऑफिशियली चेंज हो चुका है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज ये मेरे हिसाब से जंगल बॉय के लिए काफी अच्छी चीज है, क्योंकि अब जंगल बॉय शायद AEW कंपनी मेन स्ट्रीम राइवलरीज के अंदर आने वाले हैं। और यहाँ पर जंगल बॉय नाम काफी चाइल्डिश लगता है, इसीलिए जंगल बॉय का नाम जैक पेरी यहाँ पर काफी सूट होगा। तो देखना पड़ेगा कि अपने इस नए नाम के साथ जंगल बॉय जैक पेरी AEW कंपनी अंदर कितने सक्सेसफुल हो पाते हैं।
पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में AEW कंपनी के सुपरस्टार यानी क्रिश्चियन केज की इंजरी को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आप AEW कंपनी अंदर क्रिश्चियन केज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि ऑल आउट पेपर के अंदर हुआ क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय का मैच एक काफी शॉर्ट मैच रहा था, क्योंकि उस मैच के अंदर क्रिश्चियन केज इंजर्ड हुए थे, इसीलिए क्रिश्चियन केज वो मैच रिसल नहीं कर सकते थे, इसीलिए क्रिश्चियन केज ने वो मैच काफी जल्दी खत्म कर दिया। पर गाइज क्रिश्चियन केज की इस अपडेट के बाद करंटली क्रिश्चियन केज की इंजरी को लेकर और भी कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं और गाइज जो रिपोर्ट सामने आ रहे हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्रिश्चियन केज को उनके हाथ के अंदर इंजरी हुई है और गाइज क्रिश्चियन केज को अपनी इंजरी ठीक करने के लिए अपने हाथ के ऊपर एक सर्जरी करवानी पड़ चुकी है और गाइज क्रिश्चियन केज की सर्जरी एकदम सक्सेसफुल कंप्लीट हो चुकी है और करंटली क्रिश्चियन केज एक रिकवरी प्रोसेस के अंदर है, जिसके साथ ही रिपोर्ट हमें बता रही है कि गाइज क्रिश्चियन केज की इंजरी एक काफी सीरियस इंजरी थी, क्योंकि क्रिश्चियन केज के हाथ की लेब्रम टर्न हो चुकी है, जो कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर एक काफी सीरियस इंजरी होती है। पर गाइज जहां तक बात है अब क्रिश्चियन केज की रिकवरी टाइम की, तो गाइज करंटली ऐसा बताया जा रहा है कि क्रिश्चियन केज का रिकवरी टाइम काफी लंबा होने वाला है और शायद हमें अगले 8 महीनों तक क्रिश्चियन केज AEW कंपनी अंदर अपनी वापसी नहीं करते हुए दिखाई देने वाले। जो देखा जाए तो क्रिश्चियन केज को लेकर एक काफी बुरी अपडेट है कि गाइज क्रिश्चियन केज हमें शायद अगले 8 महीनों तक AEW कंपनी अंदर अपना कमबैक नहीं करते हुए दिखाई देने वाले, जिससे हम कह सकते हैं कि शायद यहाँ पर क्रिश्चियन केज और जंगल बॉय इनके राइवलरी के ऊपर फुल स्टॉप लग चुका है। तो अब देखना पड़ेगा कि जब तक क्रिश्चियन केज नहीं आते तब तक जंगल बॉय के साथ क्या होता है। पर मेरे हिसाब से जंगल बॉय और लुचासुरस इनके बीच में राइवलरी कंटिन्यू होनी चाहिए, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज करंटली तो अपडेट्स बता रही है कि क्रिश्चियन केज अगले 8 महीनों तक AEW कंपनी अंदर वापस नहीं आने वाली है। पर गाइज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे बड़े अपडेट की और जानते हैं कि क्या हमें आज के बाद CM पंक AEW कंपनी अंदर अपनी वापसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं या नहीं। तो गाइज अगर आप ऑल आउट पेपर के बाद CM पंक को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ऑल आउट पेपर के बाद से लेकर अब तक CM पंक को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सीज हो चुकी है। पहले तो उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट और दूसरी उनकी कंट्रोवर्शियल फाइट और तीसरा CM पंक का सस्पेंड होना। लेकिन गाइज इसी के साथ CM पंक को लेकर और 2 इंटरेस्टिंग अपडेट सामने आ रहे हैं, जिन 2 अपडेट्स में से पहली अपडेट ये है कि गाइज CM पंक इस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर जॉन मॉक्सली खिलाफ अपना मैच हासिल करते हुए इंजर्ड हो चुके हैं और गाइज यहाँ पर CM पंक के घुटनों की लेब्रम टर्न हो चुके हैं, जिससे कि फिर एक बार CM पंक को चलने के लिए प्रॉब्लम हो रहा था और गाइज दोबारा से वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद यहाँ पर CM पंक को एक काफी बड़ी इंजरी फेस करनी पड़ी है और करंटली अपने वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के बाद CM पंक को इस इंजरी से रिकवर करने के लिए अपने घुटने की सर्जरी करवानी पड़ी है और गाइज करंटली CM पंक की सर्जरी भी सक्सेसफुल हो चुकी है, जिससे अगर CM पंक की AEW कंपनी के बैकस्टेज में फाइट होती भी या फिर नहीं भी, पर फिर एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद CM पंक की इंजरी के चलते पंक को फिर एक बार AEW कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप रिलिंक्विश करनी ही पड़ने वाली थी, जिससे आप समझ सकते हैं कि शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप CM पंक के लिए कोई कर्स है, क्योंकि जब भी CM पंक वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं तब CM पंक इंजर्ड हो रहे हैं। पर गाइज जहां तक बात है पंक की रिटर्न डेट की, तो गाइज करंटली ऐसा बताया जा रहा है कि CM पंक को अपनी इस इंजरी से रिकवर करने के लिए काफी ज्यादा टाइम लगने वाला है और गाइज जैसा क्रिश्चियन केज 8 महीने तक वापस नहीं आने वाले, वैसे हमें CM पंक भी अगले 8 महीनों तक वापस आते हुए नहीं दिखाई देने वाले। जो देखा जाए तो CM पंक को लेकर एक काफी बुरी अपडेट है कि गाइज हमें CM पंक और क्रिश्चियन केज दोनों अब इस साल रेसल करते हुए नहीं दिखाई देने वाले, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज CM पंक इसी अपडेट के साथ साथ पंक को लेकर एक काफी बुरी अपडेट भी सामने आ रही है और गाइज ये अपडेट ये है कि AEW कंपनी के बैकस्टेज में CM पंक की हालत काफी खराब चल रही है और गाइज CM पंक अब करंटली एक काफी टाइट रोप के ऊपर चल रहे हैं और शायद अब पंक की एक गलती भी पंक को AEW कंपनी से फायर करवा सकती है। जो देखा जाए तो फिर एक बार CM पंक को लेकर एक काफी बुरी अपडेट है कि गाइज यहाँ पर CM पंक फायर होने काफी करीब पहुंच चुके हैं। तो देखना पड़ेगा कि अपनी इस इंजरी से रिकवर होने के बाद CM पंक वापस आते हैं या क्या आज के बाद में CM पंक AEW कंपनी शोज के ऊपर दिखाई ही नहीं देते, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर गाइज मेरे हिसाब से ये काफी बुरी अपडेट है और CM पंक को वापस आना चाहिए और टोनी खान को यहाँ पर सभी इश्यूज सॉल्व करने चाहिए। तो देखते हैं कैसा होता है या नहीं। पर गाइज आप ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग।